जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए या फिर जिनकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिर से आ गई, ठीक है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया बट उसको भी पास नहीं कर पाए, फिर से कंपार्टमेंट आ गई, वो स्टूडेंट NIOS ये जो एग्ज़ाम होता है, एक बोर्ड है, इसका एग्ज़ाम देके ईजिली पास हो जाएंगे। सभी यूट्यूबर्स कुछ ऐसा बोल रहे हैं। बट गाइस पहले ये वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से समझो, तब डिसाइड करना कि NIOS एग्ज़ाम आपको देना है कि नहीं। क्योंकि जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना, यूँ चुटकियों में हो जाएगा भाई, तुम फेल हो गए NIOS दे दो पास हो जाओगे। पहले पूरी सच्चाई देख लो मेरे भाई, ना पता चले भाई पसीने छूट जाए तुम्हारे NIOS एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। लास्ट तक जो बंदा वीडियो को देखेगा ना, सही डिसीजन ले पाएगा। और अगर नहीं देखोगे एंड तक, भैया हो सकता है तुम्हारे पसीने छूट जाए, फिर रोते रह जाओ तुम। ठीक है, कुछ चीज़ें जो यूट्यूबर्स ने बताई नहीं अंदर की बात, ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, आपको देना चाहिए कि नहीं। ठीक है, जितना हलवा तुमको लग रहा है ना उतना होता नहीं है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहली बार अगर अर्शद की पढ़ाई पे आ रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स के साथ इन डेप्थ चीज़ मिलती है और जो सच बात है वो मिलती है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखो, सबसे पहले तो ये जो NIOS है, ये एक तरीके का बोर्ड ही है। जैसे CBSE बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, वैसे ही एक NIOS बोर्ड है। ठीक है, हाँ, गॉट इट। अब इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आपको स्कूल वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो काम कर रहे करते रहो, घर पे रह के पढ़ाई करो, जो भी करना है करो। ठीक है, और आप बस एग्जाम दे सकते हो और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टूडेंट फेल हो गए, जिनकी कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, स्पेशली ये वीडियो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जिनकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, तो उनको क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखना है। यहाँ पे दो एग्जाम होते हैं। लोग बोले ना इजी होता है, हार्ड होता है, पहले ये चीज़ समझो। दो एग्जाम होते हैं, एक भाई पब्लिक एग्जाम होता है, एक होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। अब ये ध्यान देना, पब्लिक एग्जाम जो होता है ये साल में सिर्फ 2 बार होता है। ये साल में सिर्फ 2 बार होता है, एक साल में 2 बार होता है। एक तो अप्रैल मई में और एक अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं भैया अभी हम सुन रहे हैं कि अगस्त में भी होने वाला है, सितंबर में भी होने वाला है। वो क्या है, वो होता है बहुत ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। अब यहीं में दोनों डिफरेंस है। कुछ लोग बोलते हैं ये ईजी होता है, कुछ लोग बोलते हैं हार्ड होता है। जो बात सच है ना वो आपको पता चलेगी इस वीडियो में। ठीक है ना, पता चले भाई CBSE का ईजी आता है, ये हार्ड आता है, इसमें तो भाई बैंड बज जाए। ठीक है, तो देखो पब्लिक एग्जाम समझ के 2 बार होता है। ऑन डिमांड एग्जाम जो होता है, ऑन डिमांड, ये भैया एवरी मंथ होता है, हर महीने होता है, लेकिन बस इन महीनों में नहीं होता है, अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर, बाकी सभी महीनों में होता है। इन महीनों को छोड़ के अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर बाकी सभी महीनों में होता है। तो अभी ये जो एग्ज़ाम है ऑन डिमांड, ठीक है, अभी अगस्त में भी होने वाला है, ठीक है, लास्ट में, और सितंबर में भी होने वाला है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा। राइट, तो ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है। अब ऑन डिमांड कौन स्टूडेंट जाते हैं, वही जाते हैं। लाइक जैसे अभी कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया CBSE वालों का, फेल हो गए कंपार्टमेंट में भी। अब क्या है कि भैया हमें पूरी साल बर्बाद नहीं करनी। ठीक है, तो ऑप्शन होता है कि भैया ऑन डिमांड एग्जाम दे लो तुम NIOS का, उसमें पास हो जाओ तो तुम्हारी 1 साल बच जाएगी। गॉट इट। ठीक है, अब देखो यार, जो NIOS है कि इसकी कोई वैल्यू वगैरह है। अब CBSE को तो जानते ही सभी लोग कि हाँ बस CBSE की तो वैल्यू है, अच्छा बोर्ड है, लेकिन NIOS की का कोई वैल्यू है कि नहीं, वो चीज़ ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंट है, जैसे अदर बोर्ड्स होते हैं CBSE ICSE, इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये मत सोचना कि बिल्कुल इनसे तो इम्पैक्ट से थोड़ा छोटा ही है। ठीक है, जैसे कि जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, नीट वगैरह, वहाँ पर ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगह एक्सेप्टेड है और ठीक है, आप एग्जाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है, एडमिशन ले सकते हो कॉलेजेस में, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो आप नहीं दे सकते हो अगर आप NIOS का दिखाओगे उनको सर्टिफिकेट। गॉट इट। तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना, कहाँ कहाँ ये वैलिड है, कहाँ कहाँ नहीं, आपका क्या है, आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा एग्जाम देना है इसके बाद, तो वो चीज़ एक बार जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, इक्विवेलेंट है CBSE के, बट बिल्कुल इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, एग्जाम हार्ड आता है ईजी आता है, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लोग तुम्हें लग रहा होगा बहुत ईजी आता है, देखो मैं कहूँगा यस ईजी भी आता है, हार्ड भी आता है। देखो जो पब्लिक एग्जाम होता है, जो कि साल में 2 बार होता है, ये तुम बोल सकते हो नॉर्मल आता है या बोल सकते हो ईजी आता है। इसको मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सिलेबस आता है आपका वो मोस्टली क्लास 12th का ही आता है। ठीक है, पब्लिक एग्ज़ाम। गॉट इट। बट ये पता ही कब क्या होता है। ठीक है, अब जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, ऑन डिमांड बॉस, इसमें क्लास 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है, दोनों का सिलेबस आता है, समझे, दोनों का सिलेबस आता है, यानी ये थोड़ा सा हार्ड होता है। अब मुझे एक बात बताना ईमानदारी से, आप क्लास 10th में थे या फिर 12th CBSE में थे, आपकी कंपार्टमेंट आई, आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, आप उसमें भी फेल हो गए, है ना। वो CBSE गलती थी, बहुत सारी मैंने वीडियो बना बताई हुई थी, आपकी गलती नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन आप अभी एक बात बताओ, सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आया था या फिर क्लास 10th का सिर्फ एक क्लास का सिलेबस आया था आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपने CBSE का दिया था, उसमें आपकी कंपार्टमेंट आ रही है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो, ठीक है। अब सोच के देखो, क्लास 11th का भी सिलेबस आएगा और क्लास 12th का भी सिलेबस आएगा ऑन डिमांड में, तो क्या वो तुम्हें पास करना ईजी है? अब मुझे ऑनेस्टली बताना कमेंट बॉक्स में, क्या तुम्हारे लिए ईजी है? मैं पूछ रहा हूँ,
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरी कोई भी ओपिनियन मत लेना आप अपने हिसाब से डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है, पूरी रिसर्च करना। मैं बस आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, जिनका क्लास 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, हर एक चीज़ आती है उनको क्लास 11th के अंदर, वो तो कहेंगे भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 11th का भी हम कर लेंगे, 12th का भी कर लेंगे, दे देंगे एग्जाम। तो उनकी बात तो अलग कर रहा हूँ, उन्हें तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। लेकिन तुम्हें क्लास 11th का सिलेबस नहीं आता पूरी तरीके से, ठीक है, या बिल्कुल ही नहीं आता कि 11th में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं आई नो, स्कूल से पास हो जाते हैं। अब 12th CBSE का सिलेबस है, वो भी तुम्हारा शायद हो सकता पूरा हो ना हो, मुझे नहीं पता, बट यार क्लास 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है ऑन डिमांड में, जो अभी होने वाला है अगस्त के लास्ट में, सितंबर में। तो बहुत क्या वो ईजी होता है पास करना? ऑब्वियसली नॉट। और एक तो मैं रियल फैक्ट बता देता हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है, ध्यान से देखना, ये जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है इसमें बच्चे फेल बहुत होते हैं, लाइक, ठीक है। CBSE में ऐसा कहा जाता था पहले, CBSE में ज़्यादा पास होते हैं, NIOS में ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है बहुत, ठीक है। स्कूल वगैरह बच्चे जाते नहीं हैं, बस सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, तो वही पढ़ते लिखते कम है और थोड़ा एग्जाम भी हार्ड आता है, तो उसमें फेल ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बार तो CBSE और NIOS बराबर हो गया, क्योंकि CBSE में बहुत सारे बच्चे 30 साल बर्बाद किए, समझ रहे हो वो तरीके से। पब्लिक एग्जाम में थोड़े ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जो ये यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना बहुत ईजी होता है, अरे यूँ चुटकियों में कर लोगे यार, हम करा, भाई नहीं होता, दिस इज़ अ रियलिटी। मैं नहीं बोल रहा मेरी बात मानो, देखो मैं कभी नहीं बोलता कि तुम मेरे को एकदम सच मानो और मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। एक बार अपनी रिसर्च करो, गूगल पे हर एक जगह सर्च करो, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर डिसाइड करो क्या करना क्या नहीं करना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और तो सुने होगे कि अगर आप अभी एग्जाम दोगे, ठीक है, ऑन डिमांड वगैरह, तो वहाँ पर आप क्या कर सकती हो, 2 सब्जेक्ट का TOC हो जाता है और 3 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली समझ में नहीं आया होगा। अब जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप क्लास 12th के अंदर हैं, ठीक है, आपके एग्जाम होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन। अब एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट होता है आपका, इंग्लिश भी यहाँ पे होता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट हैं। अब अभी जो आपका रिजल्ट है ना वो ऐसा है, फिजिक्स में आप पास हो, केमिस्ट्री में भी पास हो, ठीक है, मैथ्स में मान लेते हैं आपकी RT लग गई, ठीक है, फिजिक्स में भी पास हो, इंग्लिश में पास हो। अब इस RT के चक्कर में तुम्हारी पूरी साल बर्बाद ना हो, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम की तरफ जाते हो, राइट। अब जब ऑन डिमांड एग्जाम की तरफ आप जाते हो ना, तो NIOS का ऐसा रूल है, आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कोई से भी इनमें से, ठीक है। अब मैथ्स का तो हालांकि तुम दोगे ही एग्जाम दोबारा से, क्यों? क्योंकि मैथ्स के अंदर तो बहुत आपकी RT आई है, ठीक है, मैथ्स के अंदर तो फेल हो तो दोबारा देनी है आपको। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन अलाउ नहीं होता उसमें, फिजिकल एजुकेशन का नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इंग्लिश का कर सकते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हो गया, और भी सब्जेक्ट वहाँ पे देख लेना। इनमें से आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर कर सकते हो NIOS, क्योंकि आपको जो दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा वो NIOS का मिलेगा। तो ये जो CBSE वगैरह के आपके मार्क्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके 2 सब्जेक्ट के NIOS में, ठीक है, एज इट इज़, ठीक है। अब आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री का करवा लो, चाहे फिजिक्स और इंग्लिश का करा लो, आपके हिसाब से। अब किस तरीके से होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। अब ये देखो जैसे कि ये है, ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, ये सामने, और इसमें आपकी RT लगी हुई है, ठीक है, लेट्स लेते हैं ये मैथ्स है जिसमें आपकी RT आई है। अब आप यहाँ पे चूज करोगे कि आपको कौन से 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर कराने हैं। आपने बोला जी ये कराना है मेरे को इंग्लिश के और ये मेरे को कराना है फिजिक्स के, ओके जी, तो हो जाएंगे। अब ये NIOS में आ जाएंगे ये 2 मार्क्स, ठीक है, जो मैं आपको बोला था ना TOC, 2 मार्क्स 2 सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे हो जाएंगे। अब जैसे ये आपने 2 चूज़ किए, तो ये जैसे मान लेते हैं जो भी सब्जेक्ट हो 51 उसके मार्क्स आ गए, एक आपने ये चूज़ कर लिया 80 मार्क्स वाला, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट जो बचे हैं ना, 3, इसमें हो सकता है एक में आपकी RT भी हो, इन 3 सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने हैं। ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप NIOS में दे सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, CBSE का आपने जो एग्ज़ाम दिया है या किसी और बोर्ड का, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, और बाकी 2-3 सब्जेक्ट बचते हैं उनके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपको फाइनली NIOS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा बॉस, ठीक है। ये बात थी बॉस ऑन डिमांड की, ठीक है। अब जो पब्लिक एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा अलग होता है, 2 बार होता है ना, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यही नहीं बता रहे यूट्यूबर्स, जो मेन बात है, समझ रहे, बोलो ये चुटकियों में हो जाएगा, भाई चुटकियों में नहीं हो जाएगा, फेल ज़्यादा होता है NIOS में, देख लेना एक बार, ठीक है। ऑन डिमांड में तो बहुत बच्चे फेल होते हैं। अब ये तो उस एग्ज़ाम की बात होगी जो अभी लेट्स आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होने वाला है, ठीक है, फिर सितंबर में होगा, राइट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो पब्लिक एग्जाम होता है उसका एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो बहुत अब बात करते हैं जो जैसे अक्टूबर में आपका जो एग्जाम होगा, देखो अभी तो आपको सितंबर में दे सकते हो, अगस्त में दे सकते हो, उसके बाद देखो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। अब अक्टूबर में जो होगा, जैसे कि मैंने बताया था, अक्टूबर में होता है वो आपका पब्लिक एग्जाम। हाँ, ये हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ईजी होता है
और थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो अक्टूबर में होने वाला है आपका, अक्टूबर 2023 में NIOS का एग्जाम, ये पब्लिक एग्जाम होने वाला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें ओनली क्लास 12 का सिलेबस आएगा, ठीक है। बोल सकते हैं 60%, 50 to 60% ऑफ ऑन डिमांड। जो ऑन डिमांड मैंने अभी बताया आपको, उसके कंपेरिजन में इसमें सिलेबस आपका कम आता है, अप्रॉक्स 60% ही आता है, क्लास 12 का ही आता है, 11th का नहीं आता है। अब तुम बताओ, ऑन डिमांड एग्जाम जो तुम अभी देने वाले वो ईजी होता है, ये ईजी होता है बॉस। ऑन डिमांड का मतलब ज़्यादा सिलेबस होता है, ऑन डिमांड में पास होना ईजी होता है, इसमें ईजी होता है पास होना, थोड़ा पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है। अभी और भी आगे डिटेल में बताऊँगा, और भी एग्जाम होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर इसके रिजल्ट की बात करी जो अक्टूबर में होने वाला है, इसका रिजल्ट कब आता है तो देख लो, इसका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा दिसंबर से जनवरी के बीच में, या तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपकी 1 साल बचाएगी, मतलब वही सेम ऐसा रहता है, मतलब कोई नहीं जान पाएगा कि 1 साल तुम्हारी बर्बाद हुई थी किसी चक्कर में, राइट। अब देखो, ऑन डिमांड देना चाहते हो, ये देना चाहते हो, मैं बोलूँगा अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, यस मैं फोड़ दूंगा, NIOS ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, टाइम चाहिए तो ये दे सकते हो। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे, ये तो अक्टूबर वाला मैंने बता दिया जो अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से तुम बोलते हो भैया नहीं हो पाएगा, अक्टूबर में भी मेरी फट के हाथ में आ गई, लाइक बैंड बज गई बहुत बुरी वाली, नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है NIOS का, ठीक है, जो कि पब्लिक एग्जाम ही होता है, ध्यान से देखिएगा। वो आपका होता है अप्रैल में, ठीक है। उसकी भी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, उसमें अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अप्रैल 2024, ठीक है। हालांकि तब तक तो तुम चाहो, अगर तुम CBSE बोर्ड से मन भर गया नहीं भैया CBSE का नहीं देना है, तो NIOS का कर सकते हो, अदरवाइज मैं कहूँगा कि मत ही जाओ, ठीक है। आप CBSE का ही दे लेना, वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोबारा एज एन कंपार्टमेंट एग्जाम चलेगा ना, ठीक है। तो तभी मैं बता देता हूँ आपको पूरा डिटेल जो अप्रैल में होता है उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, होने का ध्यान। अब देखो जो अप्रैल में आपका होता है ये भी नो डाउट पब्लिक एग्जाम ही होता है, और जो मार्क्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है, वही 2 सब्जेक्ट के। यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, वो होती है TMA, यहाँ पे इंटरनल मार्क्स का आ जाता है ऑप्शन, जैसे आपका CBSE में होता है, ठीक है। इंटरनल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, 20 मार्क्स एंड 80 मार्क्स 2 में डिवाइड हो जाता है। जैसे CBSE का होता है ना 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का थ्योरी, कुछ इस तरीके से। तो इसमें आपके 20 मार्क्स तो वैसे ही इसमें से 16-17 तो मिल ही जाते हैं कम से कम आपको, ठीक है। और 80 मार्क्स का आपका सिर्फ एग्जाम होता है, जबकि वहाँ पूरा 100 मार्क्स का होता है, वहाँ कोई ये ऑप्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉस कि ऑन डिमांड जो एग्ज़ाम होता है भाई, उसके फ़ायदे पता नहीं कितने हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर ऑन डिमांड वही लोग हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि भैया हमें ऑलरेडी सब आता है, 11th का भी 12th का भी हम तो फाड़ देंगे, हमें सब आता है, बस पता नहीं कैसे फेल हो गए। और जिन्हें डाउट है कि भाई यार हमें तो 11th का नहीं आता सही से, हमें तो 12th का भी अभी सही से नहीं आता बॉस, मुझे ख्याल से ऑन डिमांड का कोई फ़ायदा नहीं है आपको देने का। और ध्यान रखना, एक बार ऑन डिमांड तुमने दे दिया ना तो दोबारा से तुम पब्लिक एग्जाम नहीं दे पाओगे, बोर्ड वगैरह किसी का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर तुम लग रहा है कि भाई ऑन डिमांड हम फाड़ देंगे, समझ रहे हो ही जाएंगे पास, तो ही देना, वरना ऑन डिमांड देना भाई बच्चे रोएंगे बाद में, अरे भैया अब तो हम CBSE का बोर्ड भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अब तो ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कॉन्फिडेंस है तभी दो ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है, वरना दोबारा तुम पब्लिक एग्जाम नहीं दे पाओगे किसी बोर्ड का, ऑन डिमांड ही निकालना पड़ेगा तुम्हें। और पता ही ऑन डिमांड में 11th का भी पढ़ना पड़ेगा, 12th का भी पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। एक डाउट और होता है बच्चों को, एग्जाम सेंटर कहाँ पे जाएगा, जाना पड़ेगा एग्जाम देना है। तो सिंपल सी बात है, जो ये ऑन डिमांड लिख दिया, ऑन डिमांड जो होता है ना, ऑन डिमांड जो मैंने बताया, ये बहुत केंद्रीय विद्यालय में होता है। अभी आपके घर से दूर हो सकता है, आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने। और जो पब्लिक एग्जाम होता है, जैसे कि मैंने बताया 2 बार होता है साल में, ये आपके घर के पास में होगा, ठीक है। आप जहाँ रहते हो ना उसके पास में कहीं आपका एग्जाम सेंटर होगा। सिंपल सा दिख रहा है बॉस कि पब्लिक एग्जाम थोड़ा इजी होता है, बहुत सारी राहत मिल जाती है, पास में भी होता है। और ऑन डिमांड, हाँ तो भैया ऑन डिमांड उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनके अंदर है लाइक हम फोड़ देंगे, ठीक है। वरना मैं कहूँगा CBSE का ही दो आप नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम पास हो जाओ। या फिर NIOS में जाना ही है आपको तो बॉस पब्लिक एग्जाम दो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस है तो भैया ऑन डिमांड दो, पास हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी देखो अभी जो आपका ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है ना, इसमें उसका लास्ट डेट 7 अगस्त, आज जब भी वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 अगस्त 2023 आज ही है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो। भाई कैसे अप्लाई कर सकते हो, अगर चाहिए तो वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बना के रखी है कैसे आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और फीस भी लगती है, ध्यान रखना इस बात को। तो यार सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सब कुछ आता है 11th का भी 12th का भी है, कॉन्फिडेंस की भैया ठीक है हम कर देंगे, तो भैया अभी जाओ ऑन डिमांड एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें तो नहीं आता अभी इतना कुछ, ठीक है, तो बॉस मैं कहूँगा CBSE का ही वेट करो, अगले साल CBSE का ही दे देना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल
हो गया गैप, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट नहीं बॉस, हमें तो इसी साल करना है, लाइक एक भी साल का गैप नहीं होना चाहिए उसमें। तो आप फिर चाहो तो पब्लिक एग्जाम दे सकते हो जो आपका अक्टूबर में होगा, ठीक है, अक्टूबर में दे सकते हो, निकाल लेते हो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, कहीं भी आपकी मार्कशीट में गैप नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता कि भाई नहीं यार अक्टूबर वाला भी हम नहीं निकाल सकते तो भाई अप्रैल का दो, बट यार अप्रैल का क्यों ही दो, मैं कहूँगा कि CBSE के दे लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो करो। जो भी रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी। यूट्यूबर्स जो आपको हंगामा काटने लाइक यूँ चुटकियों में हो जाएगा, भाई चुटकियों में नहीं होगा, दिस इज अ रियलिटी। मैं नहीं चाहता कि आप सीधा ऑन डिमांड एग्जाम दो और पैसे भी तुम्हारे लगें, ठीक है, बाद में तुम निकाल भी ना पाओ, फिर तुम रेगुलर एग्जाम जो पब्लिक एग्जाम है वो भी नहीं दे पाओ आप CBSE वगैरह के, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने सच्चाई बता दी। देखो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सही लगता है क्या गलत लगता है। आप जो भी सोच रहे हो सही सोच रहे हो, देखो अपने हिसाब से डिसीजन लो, मेरे कहने से डिसीजन मत लो या किसी यूट्यूबर के कहने से डिसीजन मत लो। आपके अंदर दिमाग है, आप समझदार हो, हम यूट्यूबर सिर्फ आपको जानकारी देते हैं, डिसीजन आपको खुद लेना है। कभी किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, दिस इज बता रहा हूँ गाइस, हमेशा ध्यान रखेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, नहीं बहुत, ठीक है। मैं भी कहीं से रिसर्च करके ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी रिसर्च करो पूरी और अपने हिसाब से खुद को देख के डिसीजन लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। बाकी और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।